नमस्कार साथियों, मैं हुजैर। आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जिस पे आज अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। देश की उस असाधारण प्रतिभा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने ना केवल अपने देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक जो है वो अपनी असाधारण प्रतिभा से अपना बहुत ही बड़ा नाम स्थापित किया। ये जो नाम है ये सिर्फ जो है वो किताबों के अंदर ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने जो है वो आगे के समय के बारे में जो है वो सोचना जो है उस समय एक बहुत बड़ी बात है। यानी ये माना जाता है कि उन्होंने अपने समय के 100 साल आगे तक जो है वो उन्होंने इस तरीके की चीजों को विकसित किया जो आज भी जो है वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई है। गणितज्ञों के लिए अभी भी जो है वो एक जटिलता का विषय वो जो है बनी हुई है। और वो नाम आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वो शख्स है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर को जो है वो हर विद्यार्थी जो देश के अंदर मूल शिक्षा धारण कर रहा है या हायर एजुकेशन पे जाता है, उन सभी बच्चों को जो है वो इनका नाम जरूर कभी ना कभी उन्होंने सुना होगा। ये वो शख्स हैं जो 3 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पा रहे थे और उनके माता पिता इस बात को लेकर काफी चिंतित रहे कि उनका बच्चा 3 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि वो म्यूट कंडीशन के अंदर है और शायद कुछ जो है वो जीवन में बड़ा कुछ जो है कुछ चमत्कार हो सकता है, तभी कुछ हो पाएगा। इसी के साथ साथ जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनको प्राइमरी स्कूल में डाला गया, तो देखा गया कि उनका जो विषय के प्रति जो रोचकता थी, जिनके प्रति उनका इंटरेस्ट था, वो सिर्फ गणित के विषय को लेकर ही रहा। यहाँ पे कैसे जैसे करके उन्होंने जो है वो अपनी 10th क्लास को पास किया। और ये माना जाता है कि जब वो बहुत छोटी उम्र के अंदर थे, जब वो 7th 8th क्लास के अंदर ही पढ़ा करते थे, तो कॉलेज के बच्चों को वो ट्यूशन कराया करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अपने से जो है वो डबल क्लास के बच्चों को जो है वो ट्यूशन के तौर पर जो है वो गणित सिखाया करते थे। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने ऐसी चीजें जैसे जो है मॉक थीटा, आपने नाम सुना होगा यदि आप गणित विषय से हैं, नहीं भी हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मॉक थीटा एक ऐसा सिद्धांत उन्होंने जो है वो इन्फिनिटी या जो इस तरीके के अनंत की स्थिति की गणना के लिए है वो उन्होंने दिया। और इस इन्फिनिटी की धारणा जो मॉक थीटा को लेकर थी, उसी के संबंध में लगभग 80-85 साल के बाद में ब्लैक होल जो यूनिवर्स का है उसको समझने में जो है वो उसकी सहायता ली गई। यहीं तक नहीं, आज उनके जो है वो देहांत के जो है वो सैकड़ों सालों के बाद में भी जो है उनके सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है। मॉक थीटा वर्तमान में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए कब जो है वो पेशेंट को दवा दी जानी चाहिए, ये भी जो है वो मॉक थीटा के सिद्धांतों का उसमें उपयोग करके इसका इलाज खोजने का प्रयास जो है वो वैज्ञानिक लोग जो है वो कर रहे हैं। तो आप इस जो है वो इंसान जो कि एक अपनी असाधारण और यूनिक जो है वो फीचर्स के माध्यम से इसने एक अपना नया मुकाम हासिल किया। आपको ये बात जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि ये जो है वो कॉलेज में जो है वो एडमिशन ही नहीं ले पाए, और लिया तो फिर जो है वो पास नहीं कर पाए क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर रहा और ये बाकी सब्जेक्ट पढ़ते नहीं थे। कहा जाता है कि जब इंग्लिश या दूसरे विषयों की जब क्लासें रहती थी तब भी ये गणित के सवालों को उस क्लास में हल करते रहते थे। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत ही कम समय के अंदर 32 साल की उम्र के अंदर इनका देहांत हो गया था ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, टीबी, क्योंकि इन्होंने जो है रिसर्च के लिए ये ब्रिटेन गए, जो है हार्डी वैज्ञानिक के जो है वो अंतर्गत ये जो है वहां पे रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से ये बीमार रहने लगे और उनका बहुत ही कम उम्र के अंदर देहांत हो गया। लेकिन 32 साल की इस उम्र के अंदर उन्होंने जो है वो 4000 के लगभग जो है वो थ्योरम्स जो है वो दी, गणित के सिद्धांतों को दिया, जो आज भी जो है वो बेहद उपयोगी है गणित के क्षेत्र के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज जो है वो मैं इसी चीज को लेकर आपके सामने कुछ जो है वो तथ्य जो मैंने रखे रामानुजन को लेकर। हमारी जो संस्था बैंको कैरियर एकेडमी सीकर है वो हर साल इसी जो है वो सम्मान में, रामानुजन अयंगर के सम्मान में हम जो है वो एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते हैं और वो मेगा मैथ्स टैलेंट हंट एग्जाम है, जिसके तहत हम ऐसी प्रतिभाओं को जो है
जो प्रतिभाएं गणित विषय को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं, ऐसी प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके जो है वो जन्म दिवस पर हर साल आयोजित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जानकारी या तो है, नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो जानकारी जो है वो दूंगा, जिसके माध्यम से आप भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। तो जैसा कि आप जो है वो जानते होंगे या नहीं जानते, तो अपन इस चीज के बारे में यह जो है वो चर्चा आज जो है वो यहाँ पे करेंगे। बैंको कैरियर एकेडमी मैथ्स टैलेंट हंट एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर 2022 को आयोजित करने जा रही है। यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक इसका आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। एग्जाम जो है वो हम जो है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट करवा रहे हैं अभी फिलहाल जो है। अब इस जो है वो रजिस्ट्रेशंस की प्रक्रिया यदि आप ऑनलाइन चाहते हैं तो यहां पे जो है www.bankocareerseeker.com की वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद में स्टूडेंट जॉन, उसके बाद में मेगा टेस्ट सीरीज, फिर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करेंगे और उसको सबमिट करा देंगे और उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। जब आप 22 दिसंबर को आएंगे तो प्रिंट आउट जो है वो अपने साथ लेके आएंगे ताकि हम उस चीज को जो है वेरीफाई कर सके। या आप जो है वो 9529239991 के ऊपर भी अपने आधार कार्ड और फोटो को भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे जो है ऑफिस में आके भी उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सारी प्राइमरी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कौन से विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं, क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए? तो इस एग्जाम को देने के लिए 11th क्लास के स्टूडेंट, चाहे वो उसके बाद में वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो भी अपने हुनर को जो है वो इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, 100 जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा। उम्र का क्राइटेरिया 16 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक जो है वो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या जो भी जो है वो व्यक्ति हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एग्जाम जो है वो 10th क्लास बेस्ड रहेगा, यानी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स, चाहे वो एडवांस मैथ्स है चाहे वो अर्थमेटिक रही है, उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक प्राइमरी आइडिया है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये एक रीजनल लेवल कॉम्पिटिशन्स है जिसमें आप पार्टिसिपेट यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। और हम इसके अंदर यही चाहते हैं कि जो विद्यार्थियों के अंदर जो हुनर है वो अगले रामानुजन के तौर पर जो है उसका जो मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, हमारी तरफ से जो भी हम जो है वो आर्थिक सहायता ऐसे बच्चों को जो है वो देना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से, तो वो उन तक पहुंचे यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे जो इनामी राशि है यहाँ पे क्या रहने वाली है, हम किस तरीके से जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे जो बच्चे इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को हम नगद इनाम यहाँ पे दे रहे हैं। 51,000 रुपए तक का नगद इनाम रहेगा। वो फ्रेगमेंटेशंस अकॉर्डिंग टू रैंक रहेगा, किस तरीके से कितने बच्चों को रैंक जो है के आधार पर यहाँ पे चुना जाएगा। इसके अलावा उनको जो है रिवॉर्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कुछ एडिशनल बेनिफिट और संस्था उनको देगी यहाँ पे अतिरिक्त, यदि वो लाभ संस्था के माध्यम से लेना चाहते हैं तो उनको अतिरिक्त लाभ यहाँ पे संस्था और भी उपलब्ध करवाएगी। ये प्राइमरी जो है वो हमारी तरफ से एक तरीके से उनको जो है मोटिवेट करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए ये नगद राशि भी रखी गई है, ताकि कोई गरीब विद्यार्थी है जो इस तरीके के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे से जो हो पाएगा बन पाएगा, हम उसकी आर्थिक मदद जो है वो करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जो है वो कहते हैं कि गरीबों के घरों के अंदर भी जो है वो ऐसे चिरागों का जन्म होता है जो आगे जाके पूरी दुनिया रोशन करते हैं। तो ऐसे जो है वो चिराग को ही हम खोजने का हमारा प्रयास है, जो आने वाले समय के अंदर अपने जो है वो समय से 100 साल आगे की सोच के इस दुनिया के अंदर जो है वो ऐसी चीजें दे जाए जो पूरे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम भी रोशन करे और मानवता की भलाई में भी जो है उसका योगदान रहे हमेशा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे। 20 दिसंबर इसकी लास्ट जो है वो डेट रहेगी सबमिशंस की।
आप अपने इंटेलिजेंस को इसके अंदर जो है वो साबित करने का प्रयास करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप अपने हुनर को जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। और नहीं भी दे रहे, यदि आप स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, 11th क्लास के या 12th क्लास के, तो भी मैं ये मानता हूं कि आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। इससे आपका जो है मैथ्स के प्रति लगाव कितना है वो भी आप जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि जो है ये एक आंकड़े ये दिखाते हैं कि भारत के अंदर 10 लाख जो है वो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स एंजाइटी है, यानी मैथ्स को लेकर डर जैसी बीमारी उनको साइकोलॉजिकल है। लेकिन जो है वो मैथ्स कोई भी डर वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यदि आप इसमें मेहनत करते हैं। लेकिन इसमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उनका योगदान है कि वो किस तरीके से बच्चों को इस मैथ्स के डर को जो है वो निकाल पाते हैं। तो एक टीचर की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है कि वो इस तरीके के सब्जेक्ट्स में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करे। कुछ जो है वो जन्मजात भी इंटरेस्ट होता है, तो वो एक जो है वो चीजें हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो दी गई जानकारी का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे और जो है वो हमसे इस टेस्ट के माध्यम से जुड़ेंगे और अपनी प्रतिभा को जो है वो साबित करने का जो है वो प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।